साइकिल पे बम रखे हुए थे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई। सियासत में सारा खेल अल्फाजों का है। बोलने में जरा भी चूके तो बाजी हाथ से निकल सकती है। खासकर हिंदी पट्टी में तो भाषा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार सत्ताधारी भाजपा के शीर्ष नेता भाषा को साधने में नाकाम रहे। चुनावी धुरंधर कहलाने वाले पीएम मोदी और योगी अपने बयानों में इतनी घातक गलतियां कर गए जिससे पूरे चुनाव की दिशा और दशा ही बदल गई। चुनाव के 5 चरण संपन्न होने के बाद जो परिस्थितियां भाजपा के सामने हैं, उससे पार्टी के भीतर बौखलाहट होना स्वाभाविक है। इस बेचैनी के कारण कुछ और नहीं बल्कि मोदी और योगी की भाषा है जो कब बेलगाम हो गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। क्या वे जनता से संवाद का तरीका भूल गए या उन्होंने जनता को विकल्पहीन समझ लिया है? आइए समझते हैं कि मोदी और योगी की वे कौन सी बातें हैं जिन्होंने मतदाताओं के भीतर जोश के बजाय रोष पैदा किया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए तो आप मसले को ठीक से समझ सकेंगे। हरदोई में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी भावुक होकर एक बुजुर्ग मां की कथा सुना रहे थे। आप भी सुनिए। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं मैंने क्या देखा। बताऊं ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया। बुजुर्ग मां ने कहा कि मैंने मोदी का नमक खाया है, धोखा नहीं देंगे। मोदी का नमक जैसे शब्दों को सुनकर आपको कैसा लगा? इसका सीधा मतलब यह है कि जनता नौकर है जिसने अपने मालिक मोदी का नमक खाया है और यदि वोट नहीं दिया तो जनता नमक हराम मानी जाएगी। डिजिटल दौर में इस भाषण का मतलब समझाना विपक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मोदी का भाषण घूमने लगा और लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि मोदी जनता को नमक हराम बता रहे हैं। कहानी अच्छी थी लेकिन लोगों पर उल्टा असर कर गई। भाषण वीरता का दूसरा वीडियो देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे जब मोदी जी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने का पैंतरा चल दिया। अहमदाबाद ब्लास्ट को याद करते हुए मोदी ने कहा कि साइकिल पर बम रखे गए थे। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ
ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। मोदी का इतना कहना था कि इसका उल्टा असर पड़ना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके इस बयान का भारत के उन गरीब परिवारों पर क्या असर होगा जिनकी सवारी आज भी साइकिल है। रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी और पीएम के निरर्थक भाषण का मतलब जल्द ही लोगों की समझ में आ गया। दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। मोदी जी का यह भाषण सुनकर तो आप माथा ही पीट लेंगे। मोदी यूक्रेन को भी घसीटकर भाषण में ले आए और उन्होंने कहा कि इस तरह का संकट भारत पर भी आ सकता है, इसलिए आप भाजपा को वोट देकर मजबूत सरकार बनाइए। हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। मतलब हद हो गई। केंद्र और राज्य में पहले से ही भाजपा की सरकार है, तो क्या अब तक सरकार मजबूत नहीं थी? उस पर भी सरकार की बेशर्मी देखिए कि यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत करने कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल को एयरपोर्ट भेजा गया, जहां वीडियो सेशन हुए और भाजपा समर्थित ट्विटर हैंडलों से वायरल कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच सरकार की सक्रियता का संदेश जा सके। लेकिन यूक्रेन में भारतीय छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. अब जरा योगी जी की दिलेरी और बदमिजाजी का ये वीडियो देखिए, जो चुनाव के 1 महीने पहले वायरल हुआ था। इस वीडियो में योगी एक मीडिया इंटरव्यू में खुलेआम जो कह रहे हैं, उससे आप यह समझ जाएंगे कि योगी किस तरह का राम राज्य चाहते हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो सुना आपने, योगी ऐसा राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें शासन क्षत्रियों के हाथ में। सवाल ये उठता है कि यदि योगी जी को अपनी जाति पर अभिमान है, तो क्या अन्य जातियों को खुद पर अभिमान करने का हक नहीं है? यकीन मानिए, इस 1 मिनट के वीडियो ने भाजपा का जितना नुकसान कर दिया है, उसकी भरपाई करना यूपी जैसे जातीय बाहुल्य राज्य में असंभव है। रही सही कसर गर्मी निकालने की चाहत ने पूरी कर दी। धौलाना विधानसभा में योगी तो सीधी धमकी पर उतर आए। कैराना और मुजफ्फरनगर के वोटरों की गर्मी उतारने का ऐलान करने लगे, लेकिन वे भूल गए कि वहां मुस्लिमों के अलावा जाट वोटर्स भी हैं जिन्हें यह बात नागवार गुजरी। एक गर्मी जो अभी
किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। चुनाव के ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ की वोटरों से अपील सुनिए और बताइए कि ये अपील थी या धमकी। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। मतलब केरल, बंगाल और कश्मीर को योगी भारत का नहीं मानते और वोटरों को भाजपा के पक्ष में वोट करने की धमकी दे रहे हैं। चुनाव में जनता से इस तरह संवाद करने का यह तरीका देश में पहली बार देखा गया है। जनता अपने नेता को सुनने पहुंचती है और डरी सहमी वापस लौटती है। इन्हीं तमाम बयानों से उत्तर प्रदेश में भाजपा मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन नेता संवाद का तरीका सुधारने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बदमिजाजी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब कर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें।